अरावली बचाओ पैदल मार्च के अंदर शामिल होने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पधारी है। और मैं समझता हूँ इतना ऐतिहासिक सैलाब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसी के खुद की पर्सनल कोई फ़ायदे के लिए नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में हम हमारी पीढ़ी को गैस के चैम्बर नहीं देके जाएं। आज जो दिल्ली के अंदर हालात हो रही है कि 500 से ज़्यादा AQI वहाँ पे चल रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी तंदूर बंद कर रहे हैं, कभी निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं, कभी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ऑड इवन के माध्यम से गाड़ियों को वहाँ पे बुला रहे हैं। इस प्रकार की हालात दिल्ली के अंदर बनी हुई है। वो दिल्ली की हालत नहीं है, हमारे पूरे देश की हालत है। इसलिए आज हमें जागना पड़ेगा। हमारे जो दोनों मार्थी हैं, दोनों ही अलवर से आते हैं, अरावली की गोद में बसे हैं, अरावली में रहने वाले लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरियां होगी कि वो अरावली माता को बेचना चाहते हैं? ऐसा क्या फायदा लेना चाहते हैं? ऐसे कौन से उद्योगपति मित्र हैं जिनसे सौदा किया है? ये तो ऐसा अन्याय कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कभी इनको माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और झूठ और बोल रहे हैं, गुमराह और कर रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं होगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं अरावली में खनन नहीं हो रहा, लेकिन जो अरावली की परिभाषा बदल कर आप 90% पहाड़ियों को बाहर निकाल रहे हो, उनमें तो आप खनन करना चाह रहे हो। यही तो आपकी पॉलिसी है कि जनता को गुमराह कर दो, पहाड़ अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दो। और इनका क्या करोगे? ये तो अमेरिका इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे, कोई दुबई में ले लेगा फ्लैट। तो यहाँ जो लोग हैं, जो बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, तो वही जानते हैं। केंद्रीय मंत्री ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रमित फैला रही है लोगों के बीच। केंद्रीय मंत्री बहुत सुलझे हुए आदमी है, होशियार आदमी है, पूरी चालाकी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बचें, लेकिन बच नहीं सकते। घी गाला हुआ तो अंधेरा में दिखता है, कहावत है। जो अरावली माता को बेच रहे हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं। सर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा और कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आज आप जन चेतना यात्रा कर रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहाँ के मंत्री संजय शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरावली की जो डेफिनेशन इन लोगों ने चेंज की है, उस डेफिनेशन चेंज होने से लगभग 90% हिस्सा जो है अरावली से बाहर हो जाएगा। और मंत्री खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 68,000 हेक्टेयर पे ही खनन होगा। तो 68,000 तो ये बोल रहे हैं, ये 68 लाख पे भी रुकने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने बड़ा काम कर दिया है, ये इस देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं। सर, ग्रेप की पाबंदी के बावजूद करा रहे, इन सबकी पत्ती डली हुई है। ये इनके मंत्रियों की, विधायकों की सेटिंग है, इनकी सह से चल रहा है सारा मामला। आप पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर रहे हो और फॉरेस्ट के लोगों को नहीं कर रहे हो। जो फॉरेस्ट वाले खुद काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट मंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये फॉरेस्ट के अंदर। आज आप पुलिस के लोगों को बंद कर रहे हो, आपको नहीं पता कि राजस्व डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फॉरेस्ट भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रहा है। तो ये माइनिंग कैसे हो रही है? ये तो सारे मिले पड़े कुएं में भांग है, लूट के खाना चाहते हैं राजस्थान को। ये आगे की लड़ाई अंत तक, पूरी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। सड़कों पे तो आ ही गए, सदन के अंदर भी विधानसभा चलेगी तो बताएंगे इनको, पूरी जनता के सामने इनके जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो बताएंगे। और अभी तो मेरी स्पीच होने दो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी खुलासा करूंगा मैं। NCR संदेश न्यूज के साथ सब्सक्राइब करें और हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पाएं।